जैसे भगवान के लिए दीपक जलाया और उस दीपक में कोई कीड़ा के जल गया और वो भगवत प्राप्त हो जाए। आप इस प्रसंग को प्रमाणित मानने के लिए मीरा जी का चरित्र पढ़िए। जब उनको भूत महल में रखा गया, उन्होंने जे भी धूप बत्ती लगाई तो सैकड़ों भूतों का उद्धार हो गया। केवल गंध गई भूतों में तो सैकड़ों भूत भगवत प्राप्त हो गए। उसमें महल में कोई जाता नहीं था, तो आखिरी में राणा ने भेजा था कि वहां तो मारी ही जाएगी क्योंकि भूत रहते हैं। वहां उल्टा हुआ, भूत मीरा जी को परेशान करने की जगह सब भगवत प्राप्त हो गए धूप की केवल गंध लगने से। अब ये चरणामृत है, अब चरणामृत में मच्छर आके बैठ गया, उन्हें जरा पिया, हो गया उसका काम। मच्छर योनि में है लेकिन भगवत प्राप्ति का काम बन गया। किसी भक्त के संयोग में पशु पक्षी रह रहे हैं और वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुणगाथा गा रहे हैं, देखकर आनंदित हो रहे हैं और वो जीव भगवान को प्राप्त हो। ऐसे कितने प्रसंग आते कि तोता को राम राम पढ़ाने से वो तोता भगवान को प्राप्त हो। तो जैसे आप 84 जी गा रहे हैं, नाम कीर्तन करें, कोई पशु पक्षी सुन रहा, सबको भगवत प्राप्ति होगी। सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। भक्त के घर की छिपकली का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि वो भी नाम कीर्तन, घंटा ध्वनि, आरती, धूप, इसकी सुगंध जा रही ना, उसके वहाँ मकड़ी का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि भक्त घर में बनी। भक्तों का संग बहुत दुर्लभ बात। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। लेकिन देवताओं का नहीं होगा कि देवता लोग अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं। वो केवल भोग भोग सकते हैं पुण्यों का, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो भक्तों का संग नहीं कर सकते। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि अमुक देवता किसी भक्त के संग बैठकर कीर्तन कर रहा हो या भजन कर रहा हो। इसलिए उनका उद्धार जब वो पुण्य लोक क्षीणे मृत्यु लोक के विसंति, पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हो गया है, मनुष्य जन्म हो गया है, तो हमारा पूरा अधिकार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का। हमको भी किसी से प्यार है और ऐसा प्यार है शायद तुमको किसी से ऐसा प्यार नहीं हुआ होगा। ऐसा प्यार है, ऐसा लगता है क्या दे दूं, क्या पवा दूं, क्या करूं जिससे प्यारे को सुख मिले, मेरा प्यारा प्रसन्न हो जाए। क्या करूं, क्या करूं, कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सा ऐसा नाचूं, गाऊं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं? अपने प्यारे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। प्यारे की मुस्कुराहट देखने के लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है, फिर अपना कुछ बकाया नहीं रह जाता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसका अधिकार मेरा और मेरी सब वस्तुओं पर हो जाता है। सब बिल्कुल चैतन्य रहता है, आनंद रहता है। मृत्यु की जब याद आती है तो आनंद आता है, कब हमारा शरीर छूटेगा, मैं अपनी प्रियाजू के पास जाऊंगा। हर समय एक उत्साह बना रहता है। मरने से ऐसा लगता होगा कि डर लगता है, यहाँ उत्साह बना है। कब शरीर छूटेगा, मैं अपने प्रभु से मिलूं, कब शरीर छूटेगा, मैं अपने प्रभु से मिलूं। जिन प्रभु की याद में पूरा जीवन, जिन प्रभु के चरणों में पूरा जीवन, उनके गले लगूंगा, वो मुझे स्वीकार करेंगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। जिसे सुख चाहिए उसे कष्ट होता है, और जो सुख में स्थित है उसको कष्ट क्या पहुंचा है। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा, बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है।